गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 34 करेंगे जो कि 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। आज 22 सितंबर की वर्कशीट जो है ये यहाँ पर पहले बच्चे अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है। आपको पैसेज एग्ज़ाम में भी आते हैं सोल्व करने के लिए। तो ये जो आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है ये आपकी द लिटिल गर्ल आपका चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर 2 बिहाइव से, आपकी जो बुक है बिहाइव उससे आपका चैप्टर नंबर 2 है ये द लिटिल गर्ल। उससे ये पैराग्राफ लिया गया है और उसको पढ़ के हम इसको समझेंगे पैराग्राफ को और फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में आखिर किसकी कहानी है? तो द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची। अब उस छोटी सी बच्ची के बारे में पढ़ेंगे कि इस स्टोरी में क्या है। देखिए, द लिटिल गर्ल इज़ अ स्टोरी अबाउट केजिया। ये द लिटिल गर्ल जो स्टोरी है, छोटी सी बच्ची, ये जो कहानी है ये कहानी है अबाउट केजिया। केजिया की कहानी है। हु इज़ एफ्रेड टू हर स्ट्रिक्ट फादर सो सी स्टैमर व्हाइल सी टॉकिंग टू हिम। वो अपने फादर से एफ्रेड डरती थी, बहुत डरती थी क्योंकि वो स्ट्रिक्ट बहुत ही सख्त थे, सख्त मिजाज के थे। तो जब वो उनके सामने जाती थी, जब उनसे बात करती थी तो वो स्टैमर्ड, वो हकला जाती थी। जब वो उनके सामने जाकर बात करती थी उनसे तो वो हकलाना शुरू कर देती थी। शी थॉट हिम टू बी जाइंट साइज। वो सोचती थी कि वो कितने बड़े साइज के हैं। उनका जाइंट बोलते हैं बड़ा, विशाल, एक बहुत बड़ा आकार था उनका। क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है तो उसको अपने पापा बड़े साइज़ के लगेंगे ही, तो वो उनको बड़े साइज़ को देखकर उनसे डरती थी। ऑन संडे ग्रैंड माँ सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स। संडे को उसकी ग्रैंड माँ ने, उसकी दादी माँ ने उसको भेजा कहाँ पर? कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए विद पेरेंट्स, मम्मी पापा के पास कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए भेजा कि बच्ची जाओ अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। बट सी फाउंड हर फादर लेइंग डाउन ऑन द सोफ़ा। लेकिन उसने देखा कि उसके जो पापा हैं वो सोफे पर लेटे हुए हैं टू रिलैक्स, आराम करने के लिए। मदर बिजी रीडिंग, और उसकी मम्मी जो थी वो पढ़ने में बिजी थी। अब वन डे, एक दिन, व्हेन सी वॉज एट होम, एक दिन जब वो घर में थी, बिकॉज ऑफ cold grandma suggestion her to prepare a gift scrap to fill it, sorry, for father's birthday। जब वो घर में थी ठंड के कारण तो उसकी दादी माँ ने जो सजेस्ट मतलब सुझाव दिया कि वो एक तैयार करे एक गिफ्ट। किसके लिए? फॉर फादर्स बर्थडे, अपने पिता के जन्मदिन के लिए वो एक गिफ्ट तैयार कर दे। उसकी दादी माँ ने उसे सुझाव दिया। सी प्रिपेयर्ड ए पिन कुशन, उसने एक पिन कुशन तैयार किया विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ। एक सुंदर से येलो कलर के सिल्क के कपड़े से उसने एक पिन कुशन तैयार किया। अब उसको ज़रूरत हुई स्क्रैप टू फिल इट, कुछ स्क्रैप्स की ज़रूरत पड़ी उसे, कुछ टुकड़े कागज़ के, कपड़े के कुछ टुकड़ों की ज़रूरत पड़ी उसको उसके अंदर फिल करने के लिए। उसने कुशन बनाया तो उसे फिल करने के लिए उसे कुछ बेकार स्क्रैप कागज़ या कपड़े के टुकड़ों की ज़रूरत पड़ी। टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम एंड टोर देम अप टू स्टफ इन पिन कुशन। देखो, उसने कुछ पेपर्स लिए पेरेंट्स के रूम से, एंड टोर देम अप, उन्हें फाड़ दिया, टोर मतलब फाड़ दिया उन्हें, स्टफ दैम, और उन्हें भर दिया कहाँ पर? पिन कुशन में। उसने अपने पिन कुशन में इन कपड़ों को, पेपर के टुकड़ों को भर दिया। इट वॉज फादर इम्पोर्टेंट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी। जो ये जो कागज़ थे वो किसके थे? फादर के इम्पोर्टेंट कागज़ थे। स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट मतलब बंदरगाह, जो बंदरगाह की अथॉरिटी पे वो काम करते होंगे उनके वो स्पीच के कागज़ थे जो केजिया ने फाड़कर अपने पिनकुशन में भर दिए थे। व्हेन फाउंड मिसिंग, जब उन्हें पता चला कि उनके कागज़ मिसिंग हैं, द होल हाउस वॉज सर्च्ड, सारा घर खोजा गया, सारे घर में उन्हें ढूंढा गया उन कागज़ों को।
द सर्वेंट एंड केजिया वर क्वेश्चन। सर्वेंट से जितने भी घर के नौकर थे और केजिया से क्वेश्चन पूछे गए। फाइनली इनोसेंटली, फाइनली अंत में, इनोसेंटली बिल्कुल नादानी से, बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के उसने बता दिया, केजिया ने एडमिट किया कि सी हैड टोल्ड देम हर फॉर सरप्राइज गिफ्ट। केजिया ने एडमिट कर लिया, बता दिया, मान लिया कि सी हैड टोन, उसने वो फाड़े हैं, देम उनको, फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट, अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए उसने उन्हें फाड़ दिया है। फादर बीट हर विद द रूलर, पिताजी ने उसे रूलर से उसकी पिटाई की। सी क्राइड बिटरली, वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। बिटरली मतलब बुरी तरह से वो रोने लगी। केजिया क्लेंस टू ग्रैंडमा एज सी कंसिडर हर, केजिया अपनी दादी माँ के पास चली गई। दादी माँ ने उसे कंसोल्ड हर, उसे कंसोल्ड किया, उसे सांत्वना दी कि बेटा कोई बात नहीं, पापा ने मार दिया तो कोई बात नहीं, आपने उनका नुकसान किया है, उनके कागज़ फाड़े, इम्पोर्टेंट कागज़ फाड़ दिए हैं, तो उन्होंने उसे कंसोलेशन दी, उन्हें सांत्वना दी उसे, केजिया को। नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड प्ले विद हिज चिल्ड्रन, उनके घर के सामने ही एक घर था मिस्टर मैकडोनाल्ड का, जो उनके नेबर थे, पड़ोसी थे। वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे। इन द इवनिंग, शाम को खेलते थे। आफ्टर वॉचिंग हिम, उनको देखने के बाद, केजिया डिसाइड दैट, केजिया ने ये निश्चय किया कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, कि पापा एक तरह के नहीं होते। उसे लगता था कि सबके पापा ऐसे ही स्ट्रिक्ट होते होंगे, लेकिन जब उसने मैकडोनाल्ड को देखा अपने बच्चों के साथ बड़े प्यार से खेलते हुए, तो उसे आइडिया हो गया कि सब पापा एक जैसे नहीं होते, तरह तरह के पापा होते हैं सबके। वन डे मदर गोट एडमिट टू हॉस्पिटल, एक दिन उसकी, केजिया की मदर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। केजिया वॉज अलोन एट होम, केजिया घर में अकेली थी। द कुक एलिस टुक केयर ऑफ हर इन द डे, जो एलिस, जो उनकी कुक थी, उसने उसकी दिन में देखभाल की। बट एट नाइट सी वॉज अलोन, लेकिन रात में वो अकेली थी। दिन में तो उसके साथ कुक थी जो उनके यहाँ खाना बनाती थी, लेकिन रात को वो बिल्कुल अकेली थी। फादर वॉज स्लेप्ट इन अनदर रूम, जो उसके पापा थे वो दूसरे कमरे में सोए हुए थे। ओल्ड नाइटमेयर, एक उसका नाइटमेयर बोलते हैं रात में आने वाला सपना, पुराना सपना उसको एक आता था। क्या सपना आता था? हंटेड केजिया ए बचर विद नाइफ इन हिज हैंड, एक बसर बोलते हैं जो कसाई होते हैं, हाथ में चाकू लेकर केजिया को मारने के लिए आ रहा है, उसको ये सपना हमेशा आता था। सी वोकअप क्राई, वो उठकर रोने लगी, चिल्लाने लगी। फादर केम टू हर रूम हग्ड हर, पिताजी उसके कमरे में आए और उसको हग्ड मतलब गले लगा लिया। कैरिड हर टू हिज रूम टू कंफर्ट हर, और उसे डर ना लगे, उसे कोई अनकंफर्ट फील ना हो, उसके कंफर्ट के लिए वो उसे अपने रूम में ले गए। सी रियलाइज ही वॉज नॉट सो बैड, उसने महसूस किया, रियलाइज मतलब महसूस किया कि वो इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा वो उन्हें सोचती थी। ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव, वो इतने बिजी रहते हैं कि अपना प्यार, उसके प्रति जो अपना प्यार है उसे एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त या बता नहीं पाते। हैंस सी रियलाइज्ड हर फादर हैड अ बिग हार्ट, इसलिए हैंस अतः उसने रियलाइज महसूस किया कि उसके पापा का भी दिल बहुत बड़ा है। इस तरह से केजिया को पहले पापा के बारे में क्या गलतफहमी थी और बाद में उसे कैसे रियलाइज़ हुआ कि पापा कैसे हैं, उसका जो घटना घटी तो उसे समझ आया कि पापा एक्चुअली में इतने बुरे नहीं हैं जितना वो बुरा समझती है, क्योंकि जब वो परेशान थी तो पापा ही उसको अपने पापा ने उससे अपने पास लिटाया। तो इस तरह से ये हमारा जो पैराग्राफ है, आपको स्टोरी समझ आई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हमने रीडिंग की है इस पर बेस नीचे क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। ए है, केजिया वॉज अफ्रेड टू हर फादर बिकॉज ही वॉज, क्या पढ़ा था हमने अभी, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, ऑल ऑफ दिस। तो कैसे थे उसके पापा? स्ट्रिक्ट थे, तो इसमें क्या आएगा? स्ट्रिक्ट। सेकंड है, हु ऑल वर देयर इन केजियास फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन था?
मम्मी थी उसकी, पापा थे उसके, ग्रैंड मदर थी, तो कौन सा आएगा इसमें आंसर? ऑल ऑफ देम, उसकी फैमिली में सब थे ये। सी है टू प्लीज हर फादर, केजिया अपने पापा को खुश करने के लिए केजिया ने क्या किया? वोटे बैंकर बुकेट, वो एक बुकेट लाई, एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आई। मेड अ पिन कुशन बनाया। स्टिक जे पिलो, एक पिलो सिला। या प्रिपेयर टी, या चाय बनाई। तो हमें सबको पता, हमने अभी पढ़ा है, उसने एक पिन कुशन बनाया जिसमें उसने अपने पापा के इम्पोर्टेंट कागज़ फाड़कर अंदर फिल कर दिए थे। अब नेक्स्ट है हमारा डी। व्हेन केजिया टोर द इम्पोर्टेंट पेपर टू हर फादर ही बिकेम, जब केजिया ने अपने पापा के इम्पोर्टेंट कागज फाड़ दिए तो पापा क्या हुए? डिलाइट खुश हुए, एंग्री गुस्सा हुए, सैड हुए, दुखी, डिसअपॉइंट निराश हुए। वो क्या हुए? वो गुस्सा हुए, तभी तो गुस्से में उन्होंने केजिया की पिटाई की रूलर से। ई है आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनाल्ड्स केजिया डिसाइड दैट ऑल फादर्स आर, जब केजिया ने मैकडोनाल्ड को अपने बच्चों के साथ इवनिंग में खेलते हुए देखा, जो उनके पड़ोसी थे, तो उसने क्या पाया कि सभी फादर कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट होते हैं, इनडिफरेंट अलग अलग होते हैं, अलग अलग नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो उसने पाया कि सब फादर डिफरेंट होते हैं, सारे पिता अलग अलग तरीके के होते हैं। वो जो सोचती थी कि सब पापा एक जैसे होते होंगे, स्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं था। एफ है बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर, लेकिन बाद में केजिया ने क्या महसूस किया कि उसके पापा कैसे हैं? लविंग है, केयरिंग है और एफोसिनेट है। तो उसके पापा कैसे थे? प्यार भी किया, उसकी केयर की, और वो उसे प्यार स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। जी में है आर पेरेंट्स और वेल विशर्स मे नॉट शो देयर अफेक्शंस टू अस ओपनली बट दे वॉन्ट टू सी अस, हमारे पेरेंट्स या हमारे जो वेल विशर होते हैं, वेल विशर अच्छा सोचने वाले, हमारे लिए अच्छी कामना करने वाले जो होते हैं, वो शायद हमें अपना प्यार ना दिखा पाते हों, ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हों, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि हम कैसे रहें, हैप्पी रहें, सेटल्ड, सक्सेस, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो हमें खुश देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ लिख कर सेटल हो जाएं और हम अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएं। हमारे बड़े और हमारे वेल विशर्स हमारे यही चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स। विच वर्ड इन द पैसेज एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम, डे ड्रीम होता है दिन का सपना, और मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था कि देखो स्टैम्प्ड होता है हकलाना, बिटरली बुरी तरह से, हॉन्टेड शिकार, और नाइट मेयर रात के सपने। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट मेयर। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, जो पैराग्राफ दिया गया है, और आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बताए आपको समझ आए होंगे। तो बेटा आपको अगर समझ आए होंगे तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना।